इस वीडियो में आप सीखने वाले हो काउंट फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। काउंट फार्मूले का यूज़ जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने सम फार्मूले का यूज़ बताया था, वो भी बहुत स्टेप बाय स्टेप, वो भी डायग्राम के साथ, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स उसको बड़े आसानी से प्रैक्टिस कर सके। तो मैं इसमें आपको बताऊँगा काउंट फार्मूले की पूरी सीरीज़ बताऊँगा इसके अंदर। तो इसमें वो भी डायग्राम के साथ, जैसे मैंने आपको सम फार्मूले पर डायग्राम के साथ बताया था, वैसे मैं इसे काउंट फार्मूले पर डायग्राम के साथ बताऊंगा, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। अब देखो भाई, फॉलो आपको करना है, कहाँ पे किस फार्मूले का यूज़ करना होगा, ये स्टेप ये डिपेंड आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप को, वो भी विद प्रैक्टिकल, ठीक है। आइए देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये काउंट फार्मूले का मैंने एक तो डायग्राम बना रखा है। तो इसमें प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है फार्मूले को। भाई साहब सिंपल सिस्टम है, देखो करना क्या है। बहुत सारे इसमें घबरा जाते हैं, कहते सर फार्मूले का यूज़ करना है, फंक्शन का यूज़ करना है, कैसे होगा, क्या होगा। भाई मैं एकदम बिल्कुल आसान बना दूंगा आपको इस पूरे एक्सेल सीरीज में। जब तक ये एक्सेल चलेगा तब तक आपको पूरा चीज़ वो आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल में आपको काउंट दिखा रहा हूँ, कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल लिखना है इक्वल टू काउंट। अब यहाँ देखिए कह रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो हम इसको वैल्यू मान लेते हैं 22 24 को। ये पूरा हम एक लाइन करेंगे सेलेक्ट करने के बाद क्लोज कोष्ठक देन एंटर। तो आप देख सकते हो कितने आ गए यहाँ पे 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 आ गया। मेरा छोटा डायग्राम है, 6 दिख रहा है। अगर मान लो कहीं आप काम करो हज़ारों की लिस्ट में है, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं इसमें इक्वल टू काउंट, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसको करते हैं सेलेक्ट, क्लोज कोष्ठक एंटर। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है, 1, ठीक, सॉरी इसको मैं सही कर लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4, तो 4 आया, ठीक है। अब इसको मैं फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, बस क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ड्रैग करने का ध्यान दीजिएगा, कहीं से बगैर ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पे रखिएगा। देखिए जो पॉइंट बना ना ग्रीन वाला, यहाँ पे रखिएगा, ऐसे ऐसे खींच के लेके आइएगा यहाँ पे। देखिए आ गया, ऐसे करके आपको लेके आना होगा, ठीक है। तो ये था मेरा काउंट, जो केवल ये नंबर को काउंट करता है, अनदर किसी चीज़ को काउंट नहीं करता है, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग काउंट ब्लैंक में। काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली जगह को काउंट करना। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ होता है कि 2 आया हुआ है, यहाँ पे 1 आया हुआ है, यहाँ 0 आया हुआ है। 0 क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है। और यहाँ पे देखिए, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है, 2 हो गया, यहाँ पे केवल 1 खाली है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। काउंट ब्लैंक करेंगे, देन इसको हम लोग करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद क्लोज कोष्ठक देन एंटर, ठीक। कितना आ गया आपका 0। 0 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खाली कर दूंगा, देखो डिलीट मैंने किया, डिलीट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बात समझ में आई। तो अगर आप फॉर्मूला लगाने के बाद प्रोसेस को करोगे, मिटाओगे, तो वो आपका ऑटोमेटिक काउंट करता रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करेंगे, फिर क्लोज कोष्ठक एंटर। यहाँ पे 2 1 एंड 2। अब इसको रख के हम इधर कर लेंगे, कितनी जगह खाली हो गई, 1, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, केवल खाली स्थान को काउंट कर रहा है। अब आता हूँ काउंटा के पास। काउंटा का यूज़ कैसे करना है, देखो काउंटा क्या करता है, इसमें आपको नंबर भी दिया हुआ है, टेक्स्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, नंबर और टेक्स्ट। तो इसका काम क्या होता है काउंटा का, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, काउंट क्या करता है, ये जो काउंट है ये केवल नंबर को काउंट करता है, और काउंटा जो है नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, ठीक है। देखिए इक्वल टू काउंटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करिए इसको, क्लोज कोष्ठक एंटर। कितना आ गया 6। अब देखिए मैं इसी के नीचे काउंट फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, केवल काउंट इक्वल टू काउंट। अब इसको हम करेंगे सेलेक्ट, फिर क्लोज कोष्ठक एंटर। तो भाई देखो 4 आ रहा है।
तो मैंने यहाँ पे काउंट का यूज़ किया ना, तो 4 आया। यहाँ पे मैंने काउंटर का यूज़ किया, 6 आया। क्यों 4 आया? 1 2 3 4, केवल नंबर को काउंट किया, काउंट। अब काउंटर जो है आपका दोनों काउंट करेगा। अब यहाँ रखेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, दोनों में बराबर बराबर जोड़ देगा। अब ये होता है काउंट इफ। देखो काउंट इफ में यूज़ क्या करना है आपको, ये ध्यान देना। इसके अंदर सबसे पहला काम मुझे इसमें निकालना है टोटल काउंट ऑफ ऑल ब्रेक बॉट, यानी आपने टोटल ब्रेक कितनी बार खरीदा है। ठीक, तो बता रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, तो आंसर में 3 आना चाहिए। मेरा छोटा डायग्राम है तो आप उसको गिन लोगे, लेकिन डायग्राम बड़ी होगी तो हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद सेलेक्ट ऑल, आइटम नेम, फिर कॉमा, डबल कोटेशन, अलग ब्रेक BRAKES, फिर डबल कोटेशन, क्लोज कोष्टक, एंटर। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, वैसे मैं लगाऊंगा आपको टायर का, इक्वल टू काउंट इफ, करेंगे इसको सेलेक्ट ऑल, ठीक है, आइटम, फिर कॉमा, फिर TYRES। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग आपका मिसमैच होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आया 4, कितनी बार है? 1 2 3 4। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि 100 रुपये से ऊपर कितने आइटम है। देखिए 1 2 3 4 5, 100 रुपये से लेके 100 रुपये से ऊपर तक के 5 आइटम है। इक्वल टू, करेंगे इसको काउंट इफ, ठीक है, सेलेक्ट दिस, फिर कॉमा, डबल कोटेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, फिर डबल कोटेशन, क्लोज, एंटर। तो बता रहा है यहाँ पे 100 रुपये से लेकर के 100 रुपये से अधिक के 5 आइटम है। ठीक है, तो समझ में आई आपको। यहाँ पे अलग अलग अगर आइटम को काउंट करना है तो आप काउंट इफ का यूज़ करोगे। अब यहाँ काउंट इफ्स का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि मेरे पास नोकिया की मोबाइल है, नोकिया की टीवी है, तो मुझे केवल नोकिया की मोबाइल गिननी है कि कितनी बार खरीदा गया है। ठीक है, यानी कितनी बार बेचा गया है, सॉरी। तो क्या करोगे, इक्वल टू काउंट इफ, सेलेक्ट ऑल कंपनी कर लो, फिर कॉमा लगा लो, फिर यहाँ पे कंपनी पे क्लिक कर लो, फिर कॉमा, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, फिर कॉमा, मोबाइल पे क्लिक करो, क्लोज कोष्टक, एंटर। तो बता रहा है कि 2 बार। कह रहा है कि भाई देखो ये बता रहा है कि आपका जो नोकिया के मोबाइल है 2 बार बेचा गया है। तो देख लीजिए, एक बार यहाँ बेचा गया है और एक बार यहाँ बेचा गया है। बाकी जो नोकिया वो सब टीवी है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके पूरे काउंट के सीरीज। तो आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग भी चीज़ को समझ सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।